हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, आज हम आपको जो आपका एनटीपीसी सीपीटी 2 का पेपर हुआ था, तीनों शिफ्ट में जो भी डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन आए थे उनको यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। और आपके लेवल 6 और लेवल 4 का जितना भी पेपर है उनके मैथ, रीजनिंग, जीएस और जीके सबको सॉल्व करा चुके हैं और साइंस भी सॉल्व हो गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, प्रॉपर आपको वहाँ पे एक लाइन से पूरी वीडियो मिल जाएगी। अब बिना टाइम बर्बाद किए, इधर उधर की बात किए, आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए प्लस बी का वह अधिकतम मान क्या है जिससे एक 8 अंक की संख्या जो दी है आपकी 15 से विभाज्य हो जाए। तो कोई संख्या 15 से कब विभाज्य होगी? 15 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जो संख्या आपका 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो जाए। तो 3 का रूल होता है जब टोटल नंबर का सम जो होता है वो आपका 3 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। और 5 से विभाज्य होने के लिए किसी भी संख्या के अंत में या तो 0 आ जाए या तो 5 आ जाए, वो संख्या आपकी 5 से विभाज्य हो जाएगी। तो सबसे पहले इसका सम निकालते हैं। तो इसका सम कितना हो जाएगा? 4 5 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 6 20, 20 प्लस ए प्लस बी। अगर आप पूरे नंबर को ध्यान से देखोगे, टोटल इसका जो सम है अगर 3 से विभाज्य हो जाए तो ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन अगर आप देखोगे आखिरी प्लेस पे बी है, आखिरी प्लेस पे बी है और 5 से कटने के लिए कोई संख्या के लास्ट प्लेस पे या तो 0 या तो 5 है। यहाँ पूछा है आपको अधिकतम मान, तो बी का अधिकतम मान कितना हो सकता है 0 और 5 में? तो बी का अधिकतम मान कितना हो सकता है 5। तो बी का मान तो मेरा आ गया। अब एक ही चीज़ बचा है, वो है ए आपको निकालना है। तो यहाँ पे 20 और बी का मान 5 रख दो, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस ए। 25 प्लस ए 3 से कब डिवाइड होगा? जब इसका योग क्या होगा, या तो 27 होगा या तो 30 होगा या तो 33 होगा या तो 36 होगा। ठीक, ए एक अंक की संख्या है, उसका मैक्सिमम मान कितना हो सकता है? ए से 9 के बीच में हो सकता है। 1 से 9 से ज़्यादा वैल्यू ए की नहीं हो सकती है। यहाँ 27 बनाने के लिए ए को 2 रखोगे, 30 बनाने के लिए ए को 5 रखोगे, 33 बनाने के लिए ए को 8 रखोगे और 36 जाने के लिए ए की वैल्यू आपकी 10 से ज़्यादा हो जाएगी। तो मैक्सिमम मान ए का आप कितना रख सकते हो? 8। तो ये संख्या आपकी 33 होगी टोटल जोड़, और ये 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ से आपका ए की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपका यहाँ से? 8 प्लस 5। 8 प्लस 5 कितना होता है? 13। यही आपसे पूछा था ए और बी का अधिकतम मान। इस पे आप जरूर ध्यान रखिएगा, अधिकतम पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है। न्यूनतम पूछता तो बी की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाती और यहाँ पे ए का न्यूनतम मान कितना होता? 2। तो ए प्लस बी कितना होता? 2 प्लस 0 2। तो न्यूनतम मान आपका 2 होता है। तो अधिकतम पूछा, आपको न्यूनतम भी हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे आप आंसर कर दोगे टिक 13 को। तो देखिए हम डिविजिबिलिटी रूल में जिन जिन संख्या का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे जैसे 3 और 5 का आ चुका है, ठीक है, 15 का हो चुका है। तो जितने भी पेपर में आपके पूछे गए हैं जो संख्या, उनका तो हम करा ही देंगे, प्लस जो बचेंगे, जो भी संख्या बचेगा, जैसे 4 बच गया, 6 बच गया, 7 बच गया, 7 आपका स्पेशल केस होता है, उसे भी करा देंगे। 11 बचेगा, जो संख्या बचेगा उसको हम वीडियो के आखिरी में करा देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला है आपका के का वह अधिकतम मान बताइए। यहाँ भी आपको मैक्सिमम मान पूछा है जिससे 6 अंक वाली संख्या आपको दी है। के स्थान पर रखने पर यह संख्या 6 से विभाज्य हो जाए। तो कोई भी संख्या आपकी 6 से कब विभाज्य होगी? अगर वो संख्या 3 और 2 दोनों से विभाज्य हो जाए। तो 2 से विभाज्य होने के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी? इवन। आखिरी प्लेस पे उसके इवन आना चाहिए। अगर संख्या को आप ध्यान से देखोगे तो आखिरी प्लेस पे के है, तो के की वैल्यू आपकी इवन होनी चाहिए। के की वैल्यू इवन होगी तो ही ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। और 3 से विभाज्य के लिए अभी हमने आपको बताया था टोटल नंबर का सम क्या होना चाहिए? 3 से विभाज्य होना चाहिए। अगर हम टोटल नंबर को सम करेंगे, 2 4 कितना हो गया? 6, 6 3 9, 9 1 11 और 2 12 प्लस के। 12 प्लस के जो है, ये अगर टोटल इसका जो सम है वो 3 से डिवाइड होगा तो ही ये पूरी संख्या आपकी 6 से डिवाइड होगी। और कंडीशन क्या है? के का मान हमेशा इवन होना चाहिए और अधिकतम मान आपको निकालना है। तो 12 प्लस के 3 से कब डिवाइड होगा? जब 12 प्लस के का सम जो है या तो 15 होगा या तो 18 होगा या तो 21 होगा या तो 24 होगा। ठीक, तो 15 करने के लिए के की वैल्यू आपको 3 रखनी पड़ेगी, 18 करने के लिए के की वैल्यू आप रखोगे 6 और 21 करने के लिए 6 की वैल्यू आप के की वैल्यू रखोगे आप 9। अब यहाँ पे आप समझिएगा, के की मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको पूछा होता, अगर ये 3 से डिवाइड होता तब तो 9 हो जाता, लेकिन 6 से डिवाइड होने के लिए ये आखिरी प्लेस पे इवन भी तो होना चाहिए। 9 आपका इवन नंबर है, 9 इवन नंबर नहीं है, एक ऑड नंबर है। इवन नंबर में इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 6। तो के की इवन नंबर में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 6।
तो अगर k के प्लेस पे 6 आएगा तो ये संख्या 2 से भी डिवाइड होगी और 3 से भी डिवाइड होगी। आपको पूछा है 6 से डिवाइड, जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए वो आपकी 6 से भी डिवाइड होती है, तो यहाँ पे आंसर है आपका 6। ठीक, आशा करता है आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 8 अंक की संख्या आपको दी है 25, 61, 39 A4 11 से विभाज्य है, तो ए का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ इवन प्लेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस, दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए ये ऑड है, जीरो मत समझ लीजिएगा। इवन प्लेस और ऑड प्लेस का डिफरेंस जो है या तो जीरो होना चाहिए या तो जो भी नंबर आए वो 11 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, 11 के मल्टीपल में आ जाए तो वो संख्या आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट को लगाते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लेंगे तो ऑड और इवन आपको अच्छा दिखेगा और क्वालिटी भी आप बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 2 है, फिर इसके बाद है 6, फिर 6 के बाद है 3, 3 के बाद है आपका ए, 2 2 6 8, 8 3 11 प्लस ए, 11 प्लस ए। ऑड पे क्या आया है 11 प्लस ए माइनस, अब इवन वाले का सम करेंगे। इवन पे क्या है 5 और एक कितना हो गया 6, 6 9 कितना हो गया 6 और 9 15, 15 4 कितना हो गया 19। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है माइनस है, ये आपका जीरो होना चाहिए या तो 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो अगर जीरो करोगे तो 11 है, यहाँ है 19, तो ए माइनस 19 में से 11 जाएगा तो 19 बड़ा है तो ये हो जाएगा आपका 8 बराबर कितना है 0। ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 8, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आ रहा है 8। अगर 8 रख दोगे यहाँ पे 8 तो ये संख्या जो है आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए अभी अब तक हमने कौन कौन सा डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 2 का पढ़ लिया और 4 का, देखिए 4 का बचा है, 5 का भी हमने पढ़ लिया, 6 का भी पढ़ लिया है, 7 का बचा है और 8 का भी हमने 8 का भी नहीं पूछा है और 9 का भी शायद नहीं पूछा है और 10 का तो पूछना ही नहीं है, 11 का भी हमने पढ़ ही लिया। इतने का तो आपका आ चुका है, बाकी ये 4 बचे हैं, चारों हम अभी आपको बता देते हैं। 7 उसका स्पेशल केस है, ठीक है, अभी हम यहीं पे क्लियर कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, 2 का हो गया है, 3 का हो गया, अब 4 का हो गया। कोई भी संख्या है XYZ 25, 26, 27 AB, उसके आखिरी 2 टर्म का जो, ये जो 2 टर्म है AB, अगर ये 4 से आपके डिवाइड हो जाएंगे, ठीक, आखिरी के 2 टर्म पकड़ने हैं AB, यदि आप 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो ये पूरी संख्या जो है ये 4 से डिवाइड हो जाएगी, होल नंबर आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी। और या तो ए बी के प्लेस पे ए की वैल्यू भी जीरो आ जाए और बी की वैल्यू भी जीरो आ जाए। सिंपल सा मतलब है, अगर लास्ट 2 प्लेस पे 0 0 आ जाए तो भी ये संख्या आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, आखिरी के 2 नंबर जो हैं वो आपके 4 से डिवाइड होने चाहिए या तो आखिरी के 2 प्लेस पे आपका 0 0 आना चाहिए। अगर आखिरी के 2 प्लेस पे जैसे 16 आ गया, 16 आपका 4 से डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या आपकी 16 से डिवाइड हो 4 से डिवाइड हो जाएगी। आखिरी के प्लेस पे अगर आपका 32 आ गया और ये 4 से डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी। 4 का हो गया, इसी से रिलेटेड है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। 8 के लिए क्या है, कोई संख्या जैसे है 25, 36 ABC, आखिरी के जो 3 टर्म होते हैं A, B और C, तीनों को अगर 8 से डिवाइड किया जाए, अगर ये पूरा डिवाइड हो जाते हैं तो ये पूरी संख्या क्या है 8 से डिवाइड है। और इसमें भी वही केस है, अगर आखिरी के 3 प्लेस पे 0 0 0 ABC की वैल्यू क्या हो 0 0 0 तो भी ये संख्या क्या है 8 से आपकी डिवाइड हो जाएगी। तो 4 के लिए आखिरी के 2 नंबर 0 से डिवाइड होने चाहिए, 0 0 होने चाहिए। 8 के लिए आखिरी के 3 नंबर 0 0 होने चाहिए और 4 के लिए था आखिरी के 2 नंबर 4 से डिवाइड हो जाए। 8 के लिए है आखिरी के 3 नंबर 4 से डिवाइड हो जाए। ये हो गया। अब इसके बाद बचा है 9। पहले 9 को देख लेते हैं, 7 स्पेशल है तो उसको हम आखिरी में बता देंगे। 9 का देखिए सेम केस है, अगर कोई भी 25, 26, 27, ठीक है, टोटल नंबर का जो सम है, टोटल नंबर का सम है, देखिए 9 और 3 का सेम है। 3 का हमने अभी आपको बताया था टोटल नंबर का सम क्या है 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसी तरह से टोटल नंबर का सम भी क्या है 9 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरी संख्या क्या होगी आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी। और इसी तरह से अगर देखिए 7 है, 7 का अब स्पेशल केस है। 7 वाले में क्या होता है,
कोई भी संख्या है, जैसे दे दिया आपका 112, तो इसके जो आखिरी प्लेस को पकड़िए, ठीक है, आखिरी प्लेस को पकड़िए और आखिरी प्लेस पे जैसे 11 ए है, तो 11 माइनस ए में 2 का गुणा कर दीजिए, ठीक, आखिरी वाले प्लेस में 2 का गुणा करके माइनस करिए। अगर वो संख्या 7 से डिवाइड हो जाती है तो ये आपका 7 से डिवाइड होगा। अभी हम यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। जैसे कोई संख्या आपको दिया है 112, 7 का स्पेशल केस होता है और ये मैक्सिमम एग्जाम में नहीं ना के बराबर पूछा जाता है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे जैसे क्या है, 11 में से 2 गुणित्ते 2, 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 11 में से 4 जाएगा 7, तो ये संख्या आपकी 112 जो है टोटल 7 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह से जब कोई संख्या आपको दे दिया है 1 2 5 6, ठीक, बोला ये 7 से डिवाइड होगी कि नहीं, तो आखिरी का प्लेस पकड़िए, हमने कोई भी संख्या ले लिया, पता नहीं है 7 से डिवाइड होगी कि नहीं। अब यहाँ पे आखिरी का प्लेस है 125 में से 6 गुणित्ते 2 करिए, 6 गुणित्ते 2 करिए, ये कितना हो जाएगा 12, 125 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा 113, 125 में से 12 घटाओगे तो 113 आएगा, सही है। अब इसके बाद ये इसका आखिरी प्लेस पकड़िए, ठीक, यहाँ तक तो हो गया, ये इसका प्रोडक्ट आ गया, ये कितना आया है 113। अब 113 को चेक करना है, इसके आखिरी प्लेस को पकड़िए, 3 है, तो 11 माइनस 3 गुणित्ते 2, ठीक, 6, 11 में से 6 जाए कितना बचेगा, 11 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा 5, तो ये संख्या जो है आपकी 7 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक। और एक संख्या और ले लेते हैं जो आपकी 7 से डिवाइड होगी, तो वहाँ से आप क्लियर हो जाएगा। तो लेते हैं जैसे 2961, ये आपकी 7 की डिविजिबिलिटी हम आपको बता रहे हैं, 7 से जो नंबर ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब इसको चेक करना है, हमने क्या कहा है, आखिरी प्लेस को पकड़िए, लास्ट वाला प्लेस है, कितना हो गया 296 माइनस 1 इंटू 2, अब ये कितना आएगा 294, ठीक। अब ये संख्या आ गया 294 लिखिए। अब इसके आखिरी प्लेस को पकड़िए, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 29 माइनस 4 गुणित्ते 2, 29 माइनस 4 गुणित्ते 2 कितना हो जाएगा आपका, 29 में से 8 जाएगा, बचेगा 21, 21 आपका देखिए फाइनली 7 से डिवाइड हो जा रहा है। तो ये जो पूरी संख्या है ये आपकी 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो 7 का आपका स्पेशल केस था, वो भी हमने आपको करा दिया है। बाकी देखिए 1 का तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 2 भी हो गया है, 3 भी हो गया है, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया है, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 की बताने की ज़रूरत नहीं है, 11, टोटल इतने नंबर हैं। सबके डिविजिबिलिटी रूल को हमने लगभग इस वीडियो में कवर कर दिया है। 2 के लिए इवन आना चाहिए, 3 के लिए टोटल नंबर का सम जो होना चाहिए वो आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए, 4 के लिए आखिरी के 2 प्लेस 4 से डिवाइड होना चाहिए, 5 के लिए 005 होना चाहिए लास्ट का प्लेस, 6 के लिए 3 और 2 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 7 के लिए भी स्पेशल केस हमने आपको बताया, 8 के लिए आखिरी के 3 नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए, 9 के लिए टोटल नंबर का सम जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, 11 के लिए है ऑड प्लेस का सम माइनस इवन प्लस का सम जो है या तो 0 होना चाहिए या तो मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।